नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं, जिसका इंतजार काफ़ी लोगों को था कि ऑर्डर में क्या आता है सहारा वाले मामले में, जो 20 तारीख को हुआ था। काफ़ी र्यूमर्स और काफ़ी लोग अनुमान लगा चुके हैं कि 5,000 करोड़ रिलीज हो गया, सोसाइटी के सीआरसी के द्वारा पेमेंट होगा कि सहारा के द्वारा होगा, हुआ कुछ नहीं। तो कल रात वाले वीडियो में भी हम आप लोगों को अपडेट कर दिए थे कि कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल लग रहा है, जिससे कि ऑर्डर आने में देरी हो रही है। क्योंकि ऑर्डर को रिजर्व रखा गया, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई पेच है। इतना आसान नहीं था कि बिना पिछला ऑर्डर और किस एवज में पैसा जमा है देखे इसको तुरंत दे दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और आज ये ऑर्डर अपलोड हुआ है। 4 पेज का ऑर्डर है, लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि 5,000 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं था। जो लोग बोल रहे थे कि 5,000 के अप्रूवल मिल गया, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, चाहे कोई बोल रहा है, चाहे सीआरसी के तरफ से बोला जा रहा हो, चाहे सहारा के तरफ से बोला जा रहा हो, चाहे क्यों ना अमित शाह मीटिंग करके आदेश दे दे डिपार्टमेंटों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक क्राइटेरिया है और वहां पे सब लोग उसके लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा फैसला कोई वहां से हो जाता है। सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई कोर्ट नहीं है। तो इसमें जो हुआ है, इसमें देखिए किस हिसाब से ऑर्डर लिखा गया है। पहले हम सीधे आ जाते हैं ऑर्डर पे, कि 2 रिक्वेस्ट किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि पहला तो आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में और तेलंगाना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको ले आइए आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। और दूसरा ये बोला गया था कि परिस्थिति को देखते हुए एक गाइडलाइन या कुछ ऐसा ऑर्डर दीजिए जिससे कि लोगों को राहत मिल जाए भुगतान वाले मामले में, जिसमें 5,000 करोड़ की बात कही गई थी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन कोर्ट का अपना व्यू है, तो कोर्ट का व्यू इसमें आया है कि 5,000 करोड़ पे साइलेंट हो गई है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हम रात वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि इतना आसान नहीं है 5,000 करोड़ ले लेना। क्योंकि जब 3 जजों की बेंच में सुनवाई उसकी होनी है, और वैसे ही सुनवाई का वो पैसा है, और सहारा के तरफ से और सेबी के तरफ से जब तक कुछ नहीं उसमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, दोनों सहमति होगी, उसको नहीं छुआ जा सकता है। और छुआ जाएगा कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या 3 जजेज बेंच की सुनवाई होगी उसमें। ये रात वाले में हमारा अनुमान था, क्योंकि ऑर्डर आने में लेट हो रहा था, लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ, तो अपना ओपिनियन हम बता दिए थे। तो 5,000 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है ऑर्डर में, लेकिन जिक्र अच्छा चीज है। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि 5,000 करोड़ में क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि 5,000 करोड़ में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इंस्टीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिट पिटीशन, जो लाइन शुरू हो रहा है ऑर्डर का, आप लोग पढ़िएगा कि दोनों मामलों का, इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग द रिट पिटीशन पेंडिंग बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम रिट पिटीशन ट्रांसफर करने की वजह ये मान रहे हैं कि मामला को जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करा दिया जाए दिल्ली हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके। और ऐसा ऑर्डर में भी लिख दिया गया है, और डायरेक्टेड टू रजिस्ट्रार को ये चला भी गया होगा अभी तक कि ये आप चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, मतलब जो दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके सामने इसको रखना है कि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों का पैसा मिलना है इससे, तो इस मैटर में डिले नहीं किया गया, अर्लीस्ट इसको किया जाए फैसला, और टाइम लिमिट भी और दे दिया कि मैक्सिमम 6 महीना। अगर आप अर्लियर नहीं कर सकते हैं तो मेरे ऑर्डर इशू होने के 6 महीना के अंदर इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है। मैक्सिमम टाइम लाइन फिक्स कर दिया गया दोनों हाई कोर्ट के लिए कि आप लोगों को अपना मैटर इतना दिन के अंदर शिफ्ट किया था। मात्र इतना ही सहयोग मिला है सुप्रीम कोर्ट से, जो ये रिट पिटीशन वहां पे गया था, कि दिल्ली हाई कोर्ट को ही बोला गया है कि, और तेलंगाना हाई कोर्ट को, कि अपना मामला आप जल्द से जल्द निपटारा करें, क्योंकि
वहां पे जो मैटर है वो केवल और केवल ये चैलेंज किया गया है कि सोसाइटियों का लिक्विडेशन होना है कि नहीं होना है। सीआरसी ने बोला था कि आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम आपका लिक्विडेशन क्यों ना कर दें, तो उसी को वहां पे चैलेंज किया गया है कि नहीं, लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए, हम अपना भुगतान करके अपना सही से कंपनी चलाएंगे। तो अब दोनों हाई कोर्ट के पास ये चला गया है ऑर्डर कि जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। हो सकता है कि पहले सुनवाई में भी हो सकता है निपटारा, एक आध दो सुनवाई में इसको खत्म हो जाना है जिस हिसाब से, क्योंकि पटना हाई कोर्ट वाले मामले में भी आप लोग देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक लाइन का भी ऑर्डर हाई कोर्ट के लिए बहुत बड़ा बात होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इसको जल्द से जल्द निपटारा कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर किसी पार्टी को चैलेंज करना होगा तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा कि सहारा से भी वाला से पैसा जाएगा कि लिक्विडेशन से जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है इस ऑर्डर में कि अभी आप वहीं पे सुनवाई जारी रखिए और जल्द से जल्द उसका निपटारा कराइए। तो ये अच्छी बात है कि टाइमलाइन फिक्स हो गया। दूसरा है कि 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होने जाने वाला था, ये भी एक मुद्दा है कि हम 5,000 करोड़ तो बना बनाया जो रखा हुआ है वो सीआरसी को दे देंगे, वो भुगतान कर देगी। लेकिन जब 88,000 करोड़ सोसाइटी ने उठाया है तो वो भुगतान कैसे होगा? तो वो तो जब दिल्ली हाईकोर्ट वाला मामला सॉल्व होगा तभी होना है, या लिक्विडेशन में भी जाना है तो लिक्विडेशन का भी प्रक्रिया लंबा चौड़ा है। तो जल्द से जल्द निपटारा होगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि देखिए ऑर्डर जो भी आए सहारा को चैलेंज करना ही होगा सुप्रीम कोर्ट में, आया अगर नहीं मानेगी तो सीआरसी फिर चल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला फिर घूम के सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जल्द होने वाला है। 12 अप्रैल को सुनवाई है और 12 अप्रैल के बाद मान लीजिए कि एक आध डेट और पड़ता है तो अप्रैल में निष्पादित होने की हमको उम्मीद लग रही है कि अप्रैल तक इनका फैसला आ जाएगा, ताकि अगर लिक्विडेटर भी बहाल करना है तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि 5,000 करोड़ सहारा से भी में जमा है, अकाउंट में आया, लोग को आरटीजीएस जाने लगा। लिक्विडेशन भी प्रक्रिया इतना आसान नहीं है कि आज ऑर्डर दिया कल से पेमेंट शुरू होने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट सारे बिंदुओं को, दोनों पार्टी को सुन के और तब कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष पे पहुंचती है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो अब जो होगा वो फाइनली होगा कि टोटल लोगों का भुगतान कैसे होगा। लोग बोल रहे थे कि हमने कंप्लेन किया है, नहीं किया है। तो जब लिक्विडेशन का बात आ गया कि दिल्ली हाईकोर्ट को ये डिसाइड करना है कि लिक्विडेशन होगा या कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी तो सहारा पेमेंट करेगी, या लिक्विडेशन होगा तो लिक्विडेटर बहाल होकर ऊपर प्रक्रिया में अपना चला जाएगा। तो मेरा अनुमान रात में भी यही था कि कुछ ना कुछ पेच फंस रहा है 5,000 करोड़ में, जिसके चलते ऑर्डर नहीं आ रहा है। आज ऑर्डर आया है तो मिला जुला के यही है कि 5,000 करोड़ पे साइलेंट है सुप्रीम कोर्ट, अभी कुछ नहीं बोली है कि आप लोग जहां सुनवाई चल रहा है वहां से इसको डिस्पोज ऑफ कराइए पहले, उसके बाद हम क्या होगा नहीं होगा उस ऑर्डर का चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अगर वहीं ऑर्डर मान लेती है सीआरसी या चाहे सहारा तो वहीं पे मैटर खत्म हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि अब सब लोगों के भुगतान की बात होगी और दिल्ली हाईकोर्ट में अब ज्यादा समय नहीं है, इतना इंतजार कर लिए आप लोग। तो 12 अप्रैल को पहला सुनवाई फिर है, ये होगी सहारा के बाद। अगला एक अपडेट है, मार्च चल रहा है और 31 मार्च को पैन आधार लिंक करने का लास्ट डेट है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है वो इनकम टैक्स के साइट पे जाके पहले चेक कर लें वहां पे स्टेटस कि क्या मेरा पैन आधार से पहले रेडी लिंक है, तो अच्छी बात है। जिनका ITR फाइल होता है पहले से उनका होगा ही, लेकिन कुछ लोगों का अगर छूट गया हो तो 1,000 लेट फाइन के साथ अभी लिंक करने दे रहा है इनकम टैक्स। अगर एक लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से इनएक्टिव हो जाएगा, मन निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड। तो पैन कार्ड दोबारा नहीं बनवाया जा सकता है, एक आदमी का 2 पैन कार्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी पेनल्टी है। अगर 2 पैन कार्ड आप रखते हैं तो एक को आपको सरेंडर करना है। तो इसी हिसाब से सरकार ये समझ रही है कि जो आधार और पैन आज तक लिंक नहीं हुआ इंडिविजुअल लोगों का, उनको रद्द कर दीजिए, ताकि उससे वो आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए। क्योंकि लोग पहले 2-2 पैन कार्ड बनवा लेते थे, कभी वोटर ID कार्ड के प्रूफ से, कभी बैंक स्टेटमेंट के प्रूफ से, और डिफॉल्ट करके लोन में, और जहां लोन लिए वहां दूसरा पैन कार्ड दे दिए और अपने पास दूसरा पैन। तो इसी सब को दूर करने के लिए ये बोल दिया गया था कि आधार पैन को 31 मार्च तक आप लोग लिंक कर लीजिए, जिनका एज 80 साल से कम है। कुछ एक्सेप्शन भी है।
तो इस पे अगर विस्तृत वीडियो का जरूरत होगा तो भी हम बना के बता देंगे। आप लोग इनकम टैक्स साइट पर चेक कर लीजिए कि मेरा लिंक है जिसका ITR पहले से फाइल होता है उनका ऑलरेडी लिंक ही होगा। अगर नहीं होगा तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर नहीं लिंक है तो 1000 का चालान जमा करना होगा और अपने नज़दीकी जो भी होंगे आपके जो जानते होंगे उनसे आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद इनएक्टिव हो जाएगा। और बहुत लोगों का TDS कटने वाला है अगर सहारा का पेमेंट होगा तो भी। तो TDS जब कट जाएगा 5% चाहे 10% जो भी है, तो उसमें रिफंड लेने के टाइम आप ITR फाइल करने जाइएगा तो पैन तो आपका पुराना वाला सबमिटेड है। आप ये सब लोग समझ रहे हैं कि हम फिर नया पैन बनवा लेंगे, तो उसी पैन पे वो TDS जमा हो जाएगा और पैन इनएक्टिव रहने के कारण TDS रिफंड नहीं आएगा। तो ये जरूरी था कि हम आप लोगों को अपडेट कर दें कि 31 मार्च के पहले आप लोग पैन आधार लिंक करवा लें। अगर नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है। तो जैसा फिर कुछ अगर अपडेट रहता है तो हम आपको अगला वीडियो बना के बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।